नमस्कार दोस्तों, आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि ये सदाबहार प्रश्नों की श्रृंखला है। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में लगातार और कंटिन्यू पूछे जाते हैं और जो कि हमारे एग्जामिनर्स को बहुत ही प्रिय होते हैं कि सभी परीक्षाओं में अगर आप 10 पेपर जो है परीक्षाओं के आप जो है कंपटीशन एग्जाम के उठा के देख लें तो उसमें आपको ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये ऑल टाइम फेवरेट एग्ज़ाम है कि हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये सामान्य अध्ययन की दृष्टि से। तो आप इनको जरूर देखें। स्मार्ट स्टडी क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और ये ऑल एग्ज़ाम फेवरेट क्वेश्चन फॉर एनी एग्ज़ाम ये वाली सीरीज आप हमारी ज्वाइन करें। ये हमारा जो है एक हमारी टीम की नई कोशिश है जिससे आपको जो ये भूले बिसरे प्रश्न हैं जो कि दिखने में तो बहुत आसान लगते हैं दोस्तों, लेकिन होते हैं बिल्कुल कठिन, और इनको जब पेपर में हमारे आ जाता है तो इनका उत्तर देना हो जाता है कठिन। इसलिए हमारे सदाबहार प्रश्नों को आप जरूर देखें। जैसे आप सदाबहार गाने सुनते हैं, हमेशा जो है अच्छे लगते हैं, तो ये वैसे सदाबहार प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में इनको आना ही आना है। ऐसी ही रामबाण क्लास में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सदाबहार प्रश्न 71वां गणतंत्र दिवस समारोह के 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? कि ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। इस परेड में दोस्तों असम की जो झांकी है इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। और 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में कोविड-19 के कारण कोई भी मुख्य अतिथि यहाँ पर नहीं आया था। इस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला था। कोयला के उत्पादन में दोस्तों चीन प्रथम स्थान पर है और हमारे देश के 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ जो है कोयला के उत्पादन में पहले स्थान पर है। सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। और हमारे भारत में जो उड़ीसा राज्य है ये लोहे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये वाकई में आप जो ये रिव्यू आप एक देख पा रहे होंगे कि ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है जो आपकी जानकारी के साथ साथ में आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब इन प्रश्नों को पूछा ही जाना है कि भारत में 10 रुपये का जो नोट आप देखते हैं इसका अगर आप बिना देखे भी रंग बता दें तो जो है आप कमेंट करके बताएं कि आपने ये वीडियो देखने के साथ ही 10 रुपये के नोट का रंग चॉकलेट ब्राउन है, ये आप कमेंट कर दिया है। और चॉकलेट ब्राउन की इस 10 रुपये वाली नोट में जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर की फ़ोटो लगी है। ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो नोट तो आप देखते हैं, लेकिन इसमें क्या रंग है इसका और ये इसमें कौन से मंदिर का फोटो लगा है तो ये आप बिल्कुल लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये ऐसे ही भूले बिसरे प्रश्न हैं जो आपको आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 20 रुपये का नोट जो है दोस्तों इसमें एलोरा की गुफाएं बनी हैं जो है, और इसका रंग हरित पीली है जो है। और 2000 रुपये का नोट जो है दोस्तों इसका रंग मेजेंटा है और इस पर मंगलयान की फ़ोटो लगाई गई है। क्योंकि सबसे बड़ी नोट है हमारे भारत की 2000 की, तो इसमें जो है मंगलयान की फ़ोटो लगा दी गई है। 100 रुपये की नोट पर रानी की वाव के चित्र छपे हैं और इसका रंग जो है वो लेवेंडर रंग है 100 रुपये की नोट में। और 50 रुपये की नोट पर हम्पी के पत्थरों का जो है फोटो लगाई गई है। हम्पी में जो पत्थरों का रथ बना हुआ है दोस्तों, जो हरिहर बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया विजयनगर साम्राज्य था। और ये जो है पहला हिंदू शाही शासकों का ये हम्पी गढ़ था जिसको हरिहर और बुक्का ने इसको स्थापित किया था दोस्तों, ये विजयनगर साम्राज्य। और जब इस पे आप देखें कि हमारी इतिहास की क्लासेस में आपने देखा होगा कि जब हरिहर और बुक्का को पराजित करने के लिए अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर आदि के जो है पूरे मुसलमान शासक एक होकर इस जो है विजयनगर साम्राज्य को तहस नहस करते हैं और जिसे पत्थरों का स्वर्गलोक कहा जाता है ये वही विजयनगर साम्राज्य में मौजूद है। इसलिए 50 रुपये के नोट पर जो हम्पी के पत्थरों का बना रथ की फ़ोटो लगाई गई है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप हमारे चैनल पर हम्पी का इतिहास भी देख सकते हैं और साथ ही कोहिनूर का इतिहास भी हमारे चैनल पर आपको पढ़ाया गया है। आप देखें कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस इतिहास के हमारे चैनल पर चलाई जा रही हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है आपके लिए कि नगदग पेलजी खोरलो अवार्ड 2021
जो भूटान सरकार द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो ये आपको पुरस्कार याद रखना है। नगदग पेलजी खोरलो अवार्ड किसको मिला? तो ये भी जो है नरेंद्र मोदी जी को मिला है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं, पूछ लिया जाता है। भारत का 24वां उच्च न्यायालय 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से हैदराबाद में स्थापित किया गया। जबकि नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया है। 100% पेपरलेस होने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? ये दुबई है। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ये सदाबहार प्रश्न है दोस्तों। और 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 जनवरी 2021 को किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? ते चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी जो हैं, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, ये इसके मुख्य अतिथि थे 16वें प्रवासी भारतीय दिवस को। आप देखिए प्रवासी भारतीय दिवस पर जो दुनिया भर में हमारे देश के लोग जाकर वहाँ पे राष्ट्रपति भी बन रहे हैं, उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, रक्षा मंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इन लोगों को जो है आमंत्रित किया जाता है, जो जिनसे कि हमारे देश के लोगों का गौरव और दुनिया में अपने जो है परचम को लहराने का कार्य जो लोग करते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। आप देखिए दोस्तों, ये क्वाड के बारे में बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन दोस्तों वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था। जो बाइडेन इसके जो है इनकी अध्यक्षता में हुआ था। ये क्वाड में शामिल 4 देश हैं दोस्तों, हमारा ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। ये 4 क्वाड के जो है मेंबर हैं। और क्वाड का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ये क्वाड का फुल फॉर्म है। और भारत की शिक्षा नीति के बारे में देख लेते हैं कि भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लाया गया था। और ये जो है शिक्षा नीति आई थी कोठारी आयोग की सिफारिश पर। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने दूसरी शिक्षा नीति जो है लाई गई, जिसमें 10+2+3 मॉडल हम लोगों ने पढ़ा। और हम लोग इसी मॉडल के पढ़ने वाले लोग रहे, जिन्होंने 10वीं 12वीं के बाद 3 साल का बीए किया। इसको राजीव गांधी सरकार ने लाया था। और अब वर्ष 2020 में दोस्तों मॉडल बदल दिया है मोदी जी ने। ये 5+3+4 मॉडल जो है ये इस शिक्षा नीति की विशेषता है। इसको आपको याद रखना है, ये जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है कि तीसरी शिक्षा नीति का मॉडल निम्न में से क्या है। तो अगर ये दोनों तीनों दे दिए जाएंगे और उसमें कुछ प्लस माइनस कर दिया जाएगा तो आपको परेशानी होगी। इसलिए आपको याद रख लेना है 5334। ये 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है ये हमारे देश की तीसरी शिक्षा नीति है जो मोदी सरकार द्वारा लाई गई है। आप देखें दोस्तों कि ये क्वाड शिखर सम्मेलन आपने देख ही लिया है और ये 5+3+3+4 मॉडल भी आपने देख लिया है। ये तीसरी शिक्षा नीति की विशेषता है, इसे आपको याद रखना है। और ये ऐसे सदाबहार प्रश्न जो लगातार जब से नमामि गंगे योजना शुरू की गई है तब से कम 100 से प्लस परीक्षाओं में जो है इस योजना के शुभारंभ की डेट पूछ ली गई है कि नमामि गंगे जो है जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 10 जुलाई 2014 को प्रारंभ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी की साफ सफाई एवं इसका संरक्षण करना है। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई दोस्तों। इसकी जो है मुख्य विशेषता यह है दोस्तों कि भारत के सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोलने का इसमें लक्ष्य रखा गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। और 26 फरवरी 2020 तक कुल 35.18 करोड़ रुपए जो है करोड़ खाते खुले हैं, जिसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है और 30,000 रुपए जो है जीवन बीमा की व्यवस्था इसमें की गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की डेट आपको याद रखना है 28 अगस्त 2014 में चालू की गई, जिसका उद्देश्य था कि सभी परिवारों में कम से कम एक खाता खोल दिया जाए और जिसके माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाली जो व्यवस्था है कि सीधे आप सरकार अगर आपको 100 रुपये दे रही है तो पहले 10 पैसे पहुँचता था। अब अगर सरकार 10 रुपये आपको दे रही है तो सीधे लाभार्थी के खाते में देने के लिए ये मोदी सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जिससे कि सरकार के द्वारा मिल रहे अनुदान और विभिन्न योजनाओं के लाभ सीधे लाभार्थी को प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए जरूर मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए।
ये देखिए दोस्तों सदाबहार प्रश्नों की अगली स्लाइड। मेक इन इंडिया, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मतलब जो भी बनेगा हमारे भारत में बनेगा। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने व लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए 22 फरवरी 2015 को ये योजना लॉन्च की गई थी। और ये योजनाएं ऐसी हैं दोस्तों कि ये सदाबहार प्रश्न है, एग्जाम में आपको मिलने हैं, एग्जाम में आप इसको जरूर देखेंगे। अब उजाला योजना देख लेते हैं दोस्तों। उजाला योजना क्या है और एक उज्ज्वला योजना है, तो दोनों योजनाओं में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हम बता रहे हैं यहाँ पे उजाला योजना जो 1 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी और इसका जो फुल फॉर्म रखा गया था दोस्तों कि उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ये कम मूल्य पर, जो इससे पहले हम लोग पीली वाली बल्ब यूज करते थे, तो पीली वाली बल्ब सीधे 100 वाट की बल्ब होती थी और जब एलईडी आ गई तो ये 5 वाट 3 वाट 2 वाट की भी आ रही हैं। तो इसमें कम बिजली खपत होगी जिससे हमारे देश में ऊर्जा की बचत होगी और ऊर्जा जो है, ऊर्जा से ही हमारा शरीर चल रहा है और इसी ऊर्जा के कारण हम आपसे बोल पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं। ये ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं सदाबहार प्रश्नों की अगली स्लाइड। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों कि 8 अप्रैल 2015 को सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका जो उद्देश्य था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का दोस्तों। और इस योजना के तहत जो है शिशु ऋण में जो है 50,000 की राशि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण में कितनी राशि का लोन मिलता है। जो है शिशु ऋण 50,000, इसके बाद किशोर ऋण आता है वो 5 लाख और तरुण ऋण आता है दोस्तों ये 10 लाख रुपए का लोन देने का प्रावधान किया गया है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में जो है, हमारे देश में, हमारे जो है इस लोकल लेवल पे ज़्यादा पैसे आएँ और यहाँ पे रोजगार बढ़ सके। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये देख लें, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ये मुद्रा का फुल फॉर्म है और यही है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसके तहत लोगों को एक लोन देने की व्यवस्था ये की गई है। स्मार्ट सिटी बहुत बार पूछा गया है, आपको इसको याद रख लेना है कि 25 जून 2015 को जो है ये प्रारंभ की गई स्मार्ट सिटी मिशन। इसमें 100 शहरों का पहली बार में चयन किया गया और इन शहरों का विकास दोस्तों सिंगापुर के सहयोग से किया जा रहा है। सिंगापुर के सहयोग से स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हमारे देश में चल रहा है। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड आपके लिए होने वाली है। सदाबहार प्रश्नों में प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया और इसमें ये टारगेट रखा गया था कि 2022 में 2 करोड़ नए घर का निर्माण किया जाए। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही बहुत ही कामगार और महत्वपूर्ण योजना थी कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना से बहुत लोगों को रोजगार मिला, लाभार्थी को तो अपना एक घर मिला, लेकिन इसके साथ में ही दुकानदारों को जो सरिया सीमेंट गिट्टी मोरंग दे रहे हैं इनको भी, इनके खाते में पैसे गए, इनकी भी अर्थव्यवस्था बढ़ी। जो मजदूर उसमें काम किए मजदूरों को भी पैसा मिला, उनको भी रोजगार मिला दोस्तों। तो इससे सभी को जो है आप देखें कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक संपन्नता की योजना है जो हमारे भारत के लोकल लेवल पे अर्थव्यवस्था को डालने का एक प्रयास है। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ कर सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है यही है डिजिटल इंडिया मिशन। और डिजिटल इंडिया मिशन से आज हम देख रहे हैं कि जो बैंकों में हमें चक्कर लगाने पड़ते थे, आज बैंकिंग सिस्टम भी इस डिजिटल से इतना आसान हो गया है कि हम लोग अपने मोबाइल से ही सारी खरीदारी कर सकते हैं, सभी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हर प्रकार का कार्य कर सकते हैं। अब ये आ गया दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इससे पहले आपने उजाला योजना देखा जो एलईडी वितरण वाला प्रोग्राम था। अब आ गई उज्ज्वला योजना, ये 1 मई 2016 को प्रारंभ किया गया। ये गरीब परिवारों को जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, बिलो टू पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, उनको प्रति गैस कनेक्शन 1600 रुपये की सहायता, जिससे जो ईंधन हैं, जो धुआं होते हैं, जो है खाना बनाने में लकड़ी से जो धुआं होता था उसको कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए 1 मई 2016 से ये जो है प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। इससे जो है सभी को गैस कनेक्शन मिले और सभी को सिलेंडर भी प्राप्त हो रहे हैं।
ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि, ये देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता ये देने का एक कार्यक्रम है, जिसमें 2,000 रुपये को 3 किस्तों में सीधे किसानों के खाते में डाला जा रहा है। और इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 फरवरी 2019 को किया था। इससे देखिए दोस्तों कि मोदी सरकार जब से आई है, जो सरकार का पैसा है उसको गरीबों के पास सीधे ट्रांसफ़र करने का जो प्रोग्राम था, ये उसी प्रोग्राम के तहत ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं का संकलन है जो परीक्षा में पूछा जाना है और देश में ये अपनी एक उपयोगिता बना रहे हैं, जिससे किसान के खाते में 2,000 रुपये हर 3 माह पे आता है, तो उसको खाद बीज आदि लेने का प्रोग्राम उसका पूरी तरह से सेटअप हो जाता है और जिससे वो अपनी खेती को और अच्छे से करेगा, उन्नत तरीके से करेगा। साथ ही जब बीज की समस्या नहीं होगी तो वो रोपाई जुताई सब कुछ उसके लिए बहुत आसानी से मिल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री को सदा खुशहाल रखने का आशीर्वाद किसान लगातार दे रहे हैं दोस्तों। और हर चुनाव में प्रधानमंत्री जो है अजय रहें, इसकी कामना जो है हमारा परिवार करता है। सेतु भारतम योजना क्या है दोस्तों? तो ये सेतु भारतम योजना केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 4 मार्च 2016 को प्रारंभ किया गया था, जिसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाया जाए और इसके लिए ओवर और अंडर ब्रिजों का निर्माण किया गया, जो हमें लाइन लगा के रुकना पड़ता था ट्रेन की आवाजाही के दौरान। तो अब आप इसमें अंडर ब्रिज या तो आप नीचे से निकल जाइए या तो ऊपर से निकल जाइए। इसके लिए सेतु भारतम परियोजना जो है भारत सरकार की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, जिससे अर्थव्यवस्था ही नहीं सभी क्षेत्रों में जो है तेजी आएगी। जो लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा तो उनका समय बचेगा, और समय बचेगा तो उसका सदुपयोग करके देश बहुत ही जल्द उन्नति की राह पर जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दोस्तों, ये जो है आयुष्मान योजना, आप देखें कि इसमें 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसको चालू किया गया था दोस्तों, जिसमें गरीब परिवारों को 5 लाख तक के इलाज को कैश रहित किए जाने का प्रावधान, और इसको बहुत लोगों को फायदा भी मिल रहा है और बहुत लोग बनवाने की लाइन में लग रहे हैं, लेकिन उनका बन नहीं पा रहा है। जैसे एक तो मेरा खुद ही नहीं बन पाया आज तक दोस्तों, कि कितनी बार हम लोग प्रयास किए और ना तो हमारे गाँव में किसी का बन पाया कि आखिर में योजनाएं चल रही हैं तो फ़ायदा किसको मिल रहा है। और मेरी समझ से तो मेरी जानकारी में अभी तक मेरे किसी भी कांटेक्ट के लोग का ना तो ये कार्ड बना है, और ये योजनाएं ये हमें लगता है डिजिटल ही हैं, हवा में आती हैं और हवा में ही चल रही हैं। फॉर PDF आप हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस को ज्वाइन करें। आप टेलीग्राम पर जाएं, टेलीग्राम पर लिखें स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77, जहां से आपको सभी परीक्षाओं के ये PDF आपको मिल जाएंगे। और ये पार्ट कैसा लगा आपको? ये सदाबहार प्रश्नों की श्रृंखला हमारी ये पहली श्रृंखला है। आपको सदाबहार श्रृंखला के माध्यम से आपको सभी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। और आप हमारे NTA नेट बैच के लिए आप हिंदी पेपर 2 की तैयारी करें। टारगेट बैच प्रियंका मैम के साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो है चल रही है, और आगे आपसे मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इन सदाबहार प्रश्नों को शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हमारी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।